हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोग बात किए थे ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के बारे में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल चैप्टर के बारे में कि पॉलिनोमियल होता क्या है, उसके टर्म्स क्या होते हैं, उसके वेरिएबल क्या होते हैं, वो जानेंगे। तो आइए हम सबसे पहले बेसिक सी बात करते हैं कि टर्म्स क्या होता है। मान लीजिए ये देखिए टर्म है, इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। टर्म को हम लोग सबसे पहले एक वेरिएबल से डिफाइन कर सकते हैं। टर्म को हम लोग एक वेरिएबल से डिफाइन कर सकते हैं, या तो फिर हम लोग कांस्टेंट से डिफाइन कर सकते हैं, या फिर हम लोग वेरिएबल और हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वेरिएबल इनटू कांस्टेंट करेंगे तो भी हम लोग टर्म को डिफाइन कर सकते हैं। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वो होता है कि जिसका मतलब वैल्यू चेंज होते रहे, जैसे कि x, y, z, a, b, कुछ भी। वेरिएबल मतलब उस कोई भी वैल्यू रखी है, वो वैल्यू चेंज हो, वो होता है हम लोग का वेरिएबल। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट हम लोग का फिक्स होता है, जैसे कि 2√5 -3, ये सब फिक्स है ना। और वेरिएबल इनटू कांस्टेंट क्या होता है? मान लीजिए आप लोगों का वेरिएबल दे x और कांस्टेंट दे दिया आप लोगों को +5, या मान लीजिए आप लोगों को दे दिया वेरिएबल y और कांस्टेंट दे दिया √5 -√5, ऐसे दे दिया। तो हम लोग को सबसे पहले क्या मिला? वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? जिसका वैल्यू चेंज हो। कांस्टेंट जिसका वैल्यू चेंज ना हो। वेरिएबल इनटू कांस्टेंट, यानी वेरिएबल होगा और उसमें कुछ कांस्टेंट होगा, उन दोनों को मिला के हम लोग को क्या बनता है? टर्म बनता है। तो हम लोग टर्म समझ लिए, वेरिएबल समझ लिए, कांस्टेंट समझ लिए और वेरिएबल इनटू कांस्टेंट समझ लिए। अब लोग हम समझेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल क्या होता है? अब मान लीजिए आप लोगों को ऐसे दे दिया x, या फिर आप लोगों को ऐसे दे दिया x + 5, ये एक पॉलिनोमियल है कि नहीं? पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल होने के लिए क्या होना पड़ेगा? पॉलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल होना पड़ेगा, कांस्टेंट होना पड़ेगा, या वेरिएबल इनटू कांस्टेंट होना पड़ेगा। कोई भी हो तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। अगर यहाँ हम लोग को सिर्फ 5 दिया रहेगा तो ये भी एक पॉलिनोमियल है और ये भी एक पॉलिनोमियल है। वेरिएबल हो या ना हो, कांस्टेंट हो या ना हो, एक भी कोई हो तो हम लोग का वो पॉलिनोमियल कहलाता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पॉलिनोमियल के टाइप के बारे में। पॉलिनोमियल के टाइप्स। अगर हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में बात करेंगे तो हम लोग का 3 होता है। सबसे पहला होता है हम लोग का मोनोमियल। हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से देखेंगे कि पॉलिनोमियल का टाइप्स कितना होता है। तो पहला होगा हम लोग का मोनोमियल, दूसरा होता है हम लोग का बायोनोमियल और तीसरा होता है हम लोग का ट्राइनोमियल। अब आप लोग बोलेंगे कि मोनोमियल, बायोनोमियल और ट्राइनोमियल क्या होता है? मोनोमियल मतलब होता है जिसका एक ही टर्म हो, एक ही टर्म, जैसे कि x, ठीक है, x + 5 ये दे दीजिए या x दे दीजिए, ये हम लोग का एक टर्म हो गया। बायोनोमियल मतलब क्या? हम लोग का बायोनोमियल मतलब दो टर्म क्या हो जाएगा? हम लोग का x + 2, ये हम लोग का दो टर्म हो जाएगा। और ट्राइनोमियल हम लोग का क्या होता है? ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म होता है, 3 टर्म, x दे देगा और 3y दे देगा, y तो नहीं होगा, हम लोग इसमें एक ही पढ़ना है, और ऐसे दे देगा, ये दे दिया आप लोग को। तो ये हो गया हम लोग का 3 टर्म। तो मोनोमियल मतलब क्या होता है? एक टर्म। बायोनोमियल मतलब क्या होता है? दो टर्म। और ट्राइनोमियल मतलब क्या होता है? 3 टर्म। अगर हम लोग डिग्री के बेसिस पे बात करें, हम लोग डिग्री के हिसाब से अगर हम बात करें तो पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, सबसे पहला होता है लीनियर, फिर दूसरा होता है हम लोग का क्वाड्रेटिक, फिर तीसरा होता है हम लोग का क्यूबिक, फिर चौथा होगा हम लोग का बायो क्वाड्रेटिक, फिर हम लोग का होगा नॉन जीरो कांस्टेंट, और लास्ट हम लोग का होगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। हम लोग डिग्री के बेसिस पे देखेंगे तो हम लोग का टाइप कितना मिला? 1 2 3 4 5 6, हम लोग को बस इतना ही पढ़ना है। तो लीनियर क्या होता है? लीनियर मतलब जिसका डिग्री क्या हो? 1 हो।
लीनियर मतलब जिसका डिग्री क्या हो 1 हो। यहाँ मतलब x है, उसका ऊपर कुछ नहीं मतलब 1, तो ये क्या हुआ, एक लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। जिसका डिग्री 1 होता है वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, और जिसका डिग्री 2 होगा वो क्या हो जाएगा हम लोग का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ दे दिया x² + 6, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। किस कैसा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा हम लोग का। और क्यूबिक क्या होता है, क्यूबिक जिसका डिग्री 3 हो। वैसे ही बायो क्वाड्रेटिक क्या होगा हम लोग का, जिसका डिग्री 4 हो। फिर नॉन जीरो कांस्टेंट क्या होता है, देखिए नॉन जीरो कांस्टेंट मतलब आप लोग कांस्टेंट जो होता है 1 2 3 4 5 जितना भी होता है गो टू इन्फिनिटी, लेकिन सिर्फ एक शर्त है, जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ आप लोग कुछ भी ले लीजिए, 3√3 कुछ भी ले लीजिए, एक्सेप्ट क्या, जीरो को नहीं लेना है, इसलिए यहाँ नाम दिया है नॉन जीरो कांस्टेंट। तो अब ये जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जो जीरो होता है ना हम लोग का, यही कहलाता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब क्या हुआ, नॉन जीरो कांस्टेंट मतलब हो गया कि जीरो को छोड़ के बाकी सब जितना भी कांस्टेंट है उसको हम लोग क्या बोल देंगे, नॉन जीरो कांस्टेंट। नॉन जीरो का मतलब ही क्या होगा, जीरो नहीं होगा, उसका बिना जितना भी होगा वो होगा। और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा हम लोग का, जीरो हो जाएगा। अगर अब हम देखें तो हम लोग क्या पढ़े, हम लोग टर्म पढ़े, पॉलिनोमियल क्या होता है वो पढ़े, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ लिए कि मोनोमियल, बायोनोमियल, ट्राइनोमियल, फिर लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बायो क्वाड्रेटिक, नॉन जीरो कांस्टेंट और जीरो पॉलिनोमियल, ये पढ़ लिया हम लोग। अब हम लोग बात करने वाले हैं, अब हम लोग बात करेंगे जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। अगर हम लोग को ऐसे दे दिया, हम लोग बात करेंगे जीरोस ऑफ ए पोली, ऐसे दे दिया तो मान लीजिए आप लोगों को देगा कि ये एक साइन होता है कोई भी पॉलिनोमियल को दिखाने के लिए, p ऑफ x, x + 5 ये दे दिया हम लोग को। तो हम लोग x का जगह पे क्या रखेंगे, जो पूरा पॉलिनोमियल है जीरो हो जाए। तो हम लोग को दिख रहा है अगर हम लोग यहाँ पे x का जगह पे -5 रखेंगे तो क्या आएगा, -5 + 5, ये दोनों कट जाएगा और जीरो हो जाएगा। तो यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है इसका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का होगा हम लोग का -5 होगा। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब यही होता है कि अगर x के जगह पे हम लोग कोई ऐसा वैल्यू रखे कि जो पॉलिनोमियल है वो पूरा जीरो आ जाए, इसका मतलब समझ गए आप लोग। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है कि कोई भी अगर वैल्यू है अगर हम लोग रखेंगे तो वो x का जगह रखेंगे तो क्या आ जाएगा, पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। तो हम लोग समझ गए, टर्म समझ गए, पॉलिनोमियल समझ गए, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल समझ गए, मोनोमियल, बायनोमियल, और डिग्री के बेसिस पे भी हम लोग समझ गए, और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल भी समझ गए। अब हम लोग बात करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए पॉलिनोमियल। आप लोगों को एक कार्टेशियन प्लान देगा, ये इधर होता है, आप लोगों को पता होगा कि इधर होता है +1 +2 +3, इधर होता है -1 -2 -3, ऊपर में +1 होता है +2 +3 +4, और नीचे होता है -1 -2 -3। आप लोगों को एक ग्राफ दे दिया, ऐसे 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 कैसे भी दे दिया, तो आप लोग कैसे बोलेंगे कि यहाँ आप लोगों को पूछेगा कि नंबर ऑफ जीरोस क्या है, और आप लोगों को पूछेगा जीरोस क्या है, तो आप लोग कैसे बताएंगे, नंबर ऑफ जीरोस क्या है और जीरोस क्या है। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होता है, आप लोगों को एक ग्राफ दिया रहेगा, उसमें आप लोग देखेंगे एक्स एक्सिस पे कितना बार टच किया है ग्राफ, 1 2 3 4, 4 बार कट किया है, मतलब ये एक्स एक्सिस होता है ना और ये वाई एक्सिस होता है। तो ये जो ग्राफ है वो ग्राफ कितना बार कट करेगा वही आप लोगों का होता है नंबर ऑफ जीरोस। और ग्राफ कहाँ कट करेगा, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे जितना बार ग्राफ कट करेगा, जितना बार लाइन इंटरसेक्ट होके जाएगा, वही आप लोग क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस होगा। और यहाँ कितना है, 1 2 3 4, तो हम लोग का नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस तो हम लोग का क्या होगा, 4 हो जाएगा। अब हम लोग को बोलेगा कि जीरोस कितना होगा, तो जीरोस देखने के लिए सबसे पहले देखिएगा ये ग्राफ कहाँ में, ये ग्राफ कहाँ है, -2, एक हो गया हम लोग का -2, 0, ठीक है। और दूसरा हम लोग क्या हो जाएगा, -1, 0, तीसरा हम लोग क्या है 0, 0, 0, फिर चौथा हम लोग का क्या है 2, 0, ये हम लोग को 4 मिला है। तो हम लोग को नंबर ऑफ जीरोस कितना है, हम लोग का 4, और जीरोस कितना है हम लोग का, देखिए जीरोस मतलब
एक्स एक्सिस पर जितना बार कट करेगा वो हम लोग क्या होता है, जीरो होता है। तो एक्स एक्सिस पर कौन कौन कट कर रहा है, -2, ये हम लोग का जीरो हो जाएगा। फिर -1, ये हम लोग का जीरो हो जाएगा। फिर 0 और लास्ट हम लोग का हो जाएगा 2। तो मतलब ये जो हम लोग कार्टेशियन प्लान दिया था, ठीक है, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना निकला, 4, और जीरोस कितना निकला, 4। तो आप लोगों को समझ आया नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं और जीरोस कैसे निकालते हैं, वो भी ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल में। आप लोगों को एक और ग्राफ दे दिए, ये -1 -2, इधर हो जाएगा 1 2 1 2 3, और नीचे दे दिया -1 -2 -3, ऐसे दे दिया। तो आप लोग को एक ग्राफ देगा ऐसे, और एक ग्राफ देगा, मान लीजिए ये दे दिया आप लोग को कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो आप लोग बता पाएंगे कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना है और इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना है। तो देखिए यहाँ पे ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ एक बार में यहाँ एक्स एक्सिस पे कट किया है, नहीं किया है, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें कितना बार कट किया है, 1 2 3 बार। वाई एक्सिस पे नहीं देखना हम लोग कितना बार कट किया, हम लोग को देखना है एक्स एक्सिस पे कितना बार कट किया है, वो होता है हम लोग का नंबर ऑफ जीरोस। तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा हम लोग का, 3 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा हम लोग का, जीरोस हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग का नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया, जीरोस। तो 0 कितना होगा हम लोग का, ऑब्वियसली बात है एक बार भी कट नहीं किया है, तो हम लोग क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस 0 हो जाएगा, और जीरोस में हम लोग क्या होगा, जीरोस में हो जाएगा हम लोग का 0। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ होता है 1 -1, फिर यहाँ होता है यहाँ -2 -1, इधर 1। तो हम लोग का जीरोस कितना था, नंबर ऑफ जीरोस 3 था, और जीरोस कितना आ जाएगा हम लोग का, जीरोस में 3 होगा, क्या क्या होगा, -2 -1 और 1। तो हम लोग को एक ग्राफ दिया, 2 ग्राफ दिया, 3 ग्राफ दिया, वो कितना भी ग्राफ दे दिए, एक और ग्राफ ले दिए, मान लीजिए आप लोगों को ऐसे दे दिए, ये कुछ इस प्रकार दे दिया। इसमें आप लोग बता पाएंगे कि कितना नंबर ऑफ जीरोस होगा और जीरोस क्या क्या होगा। ये हो गया हम लोग का -1 -2 -3 1 2, इधर 1 2 3, और इधर -1 -2 -3। तो हम लोग आप लोग बता पाएंगे इसमें कि नंबर ऑफ जीरोस और जीरोस क्या क्या होगा। नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा हम लोग का, एक्स एक्सिस पे जितना बार वो कट करेगा वो हम लोग क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा। कितना बार कट कर रहे हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, कितना बार कट किया, नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा इसका, नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस कितना बार कट किया, 5 बार। तो नंबर ऑफ जीरोस हम लोग का क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब हम लोग को बोलेगा जीरोस, जीरोस कितना हो जाएगा हम लोग, जीरोस क्या होगा हम लोग का, 5 होगा। क्या क्या होगा, -3 -2 -1, और इधर का 1 और 2, 1 and 2। तो हम लोग का नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, 5 हो गया, और जीरोस कितना हो गया हम लोग क्या क्या हो गया, -3 -2 -1 1 और 2, ये हम लोग हो गया। मतलब एक्स एक्सिस पे जितना बार कट करेगा वो हम लोग क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा, और एक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट पे कट करेगा वो हम लोग क्या होगा, जीरोस होगा, ठीक है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एनी पॉलिनोमियल। अब हम बात करने वाले हैं नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एनी पॉलिनोमियल क्या होता है। आप लोगों को पता है कि लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है, लीनियर पॉलिनोमियल, इसका डिग्री हम लोगों को पता होता है, क्या होता है, डिग्री होता है 1। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है इसका डिग्री होता है 2। क्यूबिक का होता है 3। तो हम लोग को बोलेगा कि लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है, तो इसका जीरोस क्या होगा। लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होने से उसका जीरोस होता है हम लोग का ओनली 1 0। तो आप लोगों को याद रखने वाला बात यह है कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है 1 होता है, और उसका जीरो जो होता है वो भी 1 होता है। सेम वैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, कोई कोई बोलते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होता है, तो उसका जीरो भी क्या होगा, 2 होगा, लेकिन नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस क्या होता है, मैक्सिमम 2 होगा, उससे कम भी हो सकता है
लेकिन मैक्सिमम 2 का मतलब क्या होता है, 2 से ज्यादा नहीं होगा, 2 से कम हो सकता है। 2 मतलब 2 भी होगा, 1 भी होगा और 0 भी होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और जीरोस भी हो सकता है। तो इसका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम 2 जीरोस, मैक्सिमम 2 जीरोस हो जाएगा। और क्यूबिक का क्या होगा, सेम वैसे ही, मैक्सिमम 3 जीरोस। क्यूबिक का भी वैसे ही मैक्सिमम 3 होगा। मैक्सिमम 3 मतलब क्या, कि 3 से कम भी हो सकता है लेकिन 3 से ज्यादा नहीं होगा, उससे कम हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, लेकिन 4 नहीं होगा। क्यूबिक मैक्सिमम जीरोस उसका 3 होता है। अगर मान लीजिए आप लोगों को दिया कि डिग्री 50 है तो उसका जीरोस क्या होगा, तो उसका जीरोस होता है मैक्सिमम 50 जीरोस, मतलब कि 49, 50 से नीचे जितना भी है 50 तक वो उसका जीरोस होगा, लेकिन 51 नहीं होगा, मैक्सिमम होगा, उससे कम भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होगा, बट वो होता है। वैसे इसे हम आप लोग को देते हैं डिग्री 2 है या डिग्री 5 है तो उसका जीरोस क्या होगा, डिग्री 2 है तो क्या होगा, डिग्री 2 होने से उसका जीरोस भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम 2 हो जाएगा। सेम वैसे डिग्री 5 है तो उसका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम जीरोस 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैक्सिमम जीरोस 5 हो गया। और डिग्री 2 होने से मतलब जितना भी आपको डिग्री दिया रहेगा 50, 100, लाख जितना भी दिया रहेगा तो सेम वैसे होगा, मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम जितना दिया रहेगा वो जीरोस हो जाएगा। जैसे यहाँ 50 दिया है तो मैक्सिमम 50 होगा, और मिनिमम नहीं होता है, मैक्सिमम 50 होता है। और छोटा सा बात है, अब हम लोग बात करेंगे ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है इसका जो ग्राफ होता है ना वो हमेशा स्ट्रेट लाइन पे बनता है। कैसा बनता है इसका ग्राफ, ग्राफ क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। वैसे ही अगर हम लोग क्वाड्रेटिक का बात करें, क्वाड्रेटिक का इसका क्या होता है, इसका होता है पैराबोला, पैराबोला। लीनियर पॉलिनोमियल का अगर आप लोग ग्राफ बोले कैसा बनता है तो क्या बनता है, हमेशा ऑलवेज स्ट्रेट बनता है, स्ट्रेट लाइन में। और क्वाड्रेटिक का कैसा बनता है, पैराबोला बनता है। तो हम लोग को ऐसे कार्टेशियन प्लान रहेगा, ये अगर दिया रहेगा इसको बोलते हैं पैराबोला, ठीक है। अगर ऐसे सिंपल में दिया रहेगा, जो ऐसे रहेगा यहीं में टच करेगा तो ये हम लोग क्या बनेगा, लीनियर। लीनियर हमेशा ग्राफ स्ट्रेट क्यों बनता है, लीनियर में क्यों नहीं क्वाड्रेटिक में स्ट्रेट बन जाता है, क्योंकि इसका जो जीरो होता है वो हमेशा 1 होता है और इसका जीरो जो होता है वो हमेशा 2 होता है। तो इसलिए हम लोग का जो ग्राफ होता है लीनियर का वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में बनता है, और जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ होता है वो हमेशा पैराबोला बनता है। इस शेप में, इस शेप में बनेगा या आपको इस शेप में बनेगा। ये होता है अपवर्ड पैराबोला और ये होता है हम लोग का डाउनवर्ड पैराबोला। अपवर्ड मतलब इसका ऐसे रहेगा और डाउनवर्ड मतलब ऐसे झुका रहेगा, ये होता है। तो हम लोग ये सीख लिए लीनियर का ग्राफ जो होता है हमेशा स्ट्रेट लाइन पे बनता है और क्वाड्रेटिक का पैराबोला पे बनता है। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर में ही, पूरा इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस कैसे निकालते हैं, क्या होता है, वो सब बात करेंगे। तो हम लोग अभी सिर्फ पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल का जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, वो सब पढ़ेंगे। अभी हम लोग सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे कि क्या पढ़े हम लोग, इंट्रोडक्शन पढ़े कि टर्म्स क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, फिर पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके टाइप्स पढ़े, उसके बाद ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल पढ़े, उसके बाद ये पढ़े। इतना ही पढ़े बस, ये सब इंट्रोडक्शन था। आगे जाके हम लोग को और हार्डर चीज मिलेगा जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बस, थैंक यू।